तो मैं एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ अनंत सर को इनवाइट कर रहा हूँ और साथ में फिजिकल क्लैपिंग भी। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि हमारे एमडी सर का वेलकम करेंगे सब जने। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल हनुमान जयंती थी और ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपसे और आपके नेटवर्क में, कंपनी में सबको मिलती रहे। आज जिस ट्रेनिंग सेशन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी बात करूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करूंगा और जो करके मैंने सीखा है, जो अपने गुरुओं से सीखा है और उसके बाद मैंने करके उसको अडॉप्ट करके एक्शन प्लान में तब्दील करके उससे जो परिणाम हासिल किए हैं, उस परिणाम के बारे में बात करूंगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है आप लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आज की ट्रेनिंग को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा नहीं, हम बहुत ब्रीफ में बात करेंगे। लगभग 6 स्टेप का आज हमारा जो हमारी जो चर्चा चलेगी वो 6 स्टेप की है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नए हैं, तो उन चीजों का भी मैंने ध्यान रखा हुआ है इसमें। और इसमें उन सभी लोगों का ध्यान रखा है जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द टॉर्नेट में वो डायमंड शिप हासिल करें। और ये जो 6 स्टेप मैंने बनाए हैं, ये 6 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो 6 स्टेप है आपको डायमंड शिप तक बहुत तेजी से लेके जा सकते हैं। और इसके लिए आपको ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना होगा और आप लोग चाहें तो इसको, इसमें से कुछ चीजें आप लोग नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ समय के बाद चीजें हमारे दिमाग से हट जाती हैं। तो रिमेमोराइज करने के लिए आप अपनी डायरी के पन्ने पलटते रहिए। डायरी का होना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी डायमंड शिप के लिए। तो हम आज ये 6 स्टेप पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं पहले स्टेप पे आता हूँ, और ये स्टेप शुरू करने के पहले मैं एक बात और आप लोग से करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे तो ये आपको बिजनेस की तरह लाभ देगा। इस बिजनेस को प्रोडक्ट यूजर, एंड यूजर की तरह यूज करेंगे तो वो आपको एक एंड यूजर ही बना के छोड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस का पहला रूल है कि आपको पहले कुछ पैसा लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर आपकी कमाई शुरू होती है। कई कई बार तो लोग लाखों में लगाते हैं, और ये थंब रूल भी है, लाखों में लगाने से हजारों आते हैं, करोड़ों में लगाने से लाखों आते हैं। ये बिजनेस का थंब रूल है। और हम भी एक बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, और इस बिजनेस में सबसे पहले तो अपने शांत चित्त से अपने मन को ये समझाने की कोशिश करिए कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस पहले लेता है, उसके बाद फिर देता है। तो एकदम सिंपल सी बात है। तो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो है स्टेप 1, नॉलेज। अगर स्टेप 1 आप क्लियर करेंगे तभी आप स्टेप 2 में जाएंगे। और अक्सर ये गलतियां हमारे लोगों से होती है कि वो ज्वाइन तो कर लेते हैं इस बिजनेस को, और अगले दिन से लिस्ट बना के लोगों को बिजनेस प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता ये है, वही होगा जो अगर मेडिकल कॉलेज में कोई स्टूडेंट गया और पहले दिन उसको हार्ट की सर्जरी करने के लिए दे दी जाए, तो वो उस मरीज की क्या हालत करेगा, ये आप सब तो सभी लोग समझ रहे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 जो है वो हम सब के लिए, जब भी आप अगर इस बिजनेस में नए नए हैं तो भी और आपके टीम में जो भी लोग आते हैं वो इस बिजनेस में जब नए नए होते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए। तो जो पहला स्टेप है वो नॉलेज है। और नॉलेज में सबसे पहले तो ये है कि हमको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। तो जब आप टॉर्नेंट का दामन थामे हैं, आप टॉर्नेंट के साथ हाथ हाथ मिलाए हैं, आप टॉर्नेंट के पार्टनर बनने का आपने तय किया है, तो आपको टॉर्नेंट का ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी की ऑफिस, कंपनी के हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कितने प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूजेस क्या क्या है, और ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगी, ये नॉलेज रहेगा, तभी आप अपनी टीम को आगे चल के डिलीवर कर पाएंगे। तो जो नॉलेज है वो शुरू होता है कंपनी से। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और कंपनी की मतलब सभी इंफॉर्मेशन, कंपनी के
जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए, कंपनी में जो वॉलेट डिपार्टमेंट है उसका आपके पास नंबर होना चाहिए। ये पूरा नॉलेज अगर आप बिजनेस की तरह आए हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं टॉरडेंट के, आप डायमंड तक की यात्रा करना चाहते हैं, उसके आगे की भी यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे आज की एक ताजी घटना मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। पात्रों के नाम और स्थान बदल दिए गए हैं, उनका पहचान बदल दिया गया। तो क्या है कि आज एक ऐसे एसोसिएट का फोन आया, एक ऐसे बिजनेस पार्टनर का फोन आया मुझे जो पिछले 4 साल से हमारे साथ है, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी का कॉल आया था, उनके सीताफल के जो फूल हैं वो सूख रहे हैं, सूख सूख के झड़ रहे हैं, नींबू का फूल जो है वो झड़ रहा है, और आम के पेड़ में बीमारी लग गई है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो बंदा है ये तो मेरे साथ पिछले 4 साल से है, और 4 साल में अगर ये छोटी सी नॉलेज इनके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हम सबका फेलियर है कि वो प्रॉपर, या तो हम नॉलेज ड्रेन आउट नहीं कर पाए लोगों के बीच में, या फिर स्प्रेड आउट नहीं कर पाए, या फिर मुझे लगता है हमारे लोग जो है वो नॉलेज को लेके थोड़ा सा लाइटली लेते हैं कि नॉलेज उतना जरूरी नहीं है, लोगों की भीड़ इकट्ठा करना ज्यादा जरूरी है। आप भीड़ इकट्ठा कर लेंगे लेकिन उनके पास औजार नहीं होगा, आपकी सेना तो निहत्थी कहलाएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग को सबसे पहले नॉलेज के लिए सोचना चाहिए। और 4 साल में अगर आपको ये नहीं पता है कि नींबू में फूल झड़ रहा है तो क्या, कितना, कैसे डालना है, सीताफल का फूल झड़ रहा है तो क्या डालना है, अगर आम में बीमारी लग गई है तो क्या डालना है, अगर 4 साल में आपको ये नहीं पता है तो आप इसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक तो ये आएगी कि अगर आप ये सब जानकारी अपने टीम के सामने पूछेंगे तो आपका जो जूनियर होगा उसके मन में आपके प्रति वो सम्मान नहीं रह पाएगा। वो सोचेगा कि 4 साल हो गए मेरे सीनियर को, उनको इतनी सी बात पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग इस ट्रेनिंग में आज अपियर हुए हैं, अक्सर आलोक जी हमारे जो सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि ज्ञान की तलवार से दुनिया की कोई भी जंग लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। तो मैं आज आप लोग को फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि अपने ज्ञान की तलवार को धार करिए। और मुझे लगता है कि 3 महीना, और अगर आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 महीना हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सही टाइम होता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स भी हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनुअल है, वो उसका सहारा आप ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वहां से आप इसका सहारा ले सकते हैं। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है और ज्यादा चाहिए तो आप हमारी भी मदद ले सकते हैं, कंपनी में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन पूछिए, अगर आप शांत रहेंगे, अगर आप अपने तरफ से पहल नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता किसको भूख लगी है किसको नहीं लगी है। तो जब आप अपनी बात रखेंगे, जब आप बोलेंगे सर मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पा रहा है, मैं प्रॉपर वे में मैं नॉलेज लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। आज जैसे ये ट्रेनिंग हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि आपको प्रॉपर वे में गाइड किया जा सके। तो नॉलेज बहुत मस्त है, चाहे वो कंपनी के बारे में हो, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हो। जितने ज्यादा आप जानकारी रखेंगे, और इसके लिए टाइम लीजिए। आप आज ज्वाइन किए और कल लोगों को का ब्रेन का या पेट की सर्जरी करने मत निकलिए, वो मर जाएगा और आप उसे मार ही डालेंगे, क्योंकि आपने खुद नॉलेज अभी इकट्ठा नहीं किया। तो जितने भी नए लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना नॉलेज लेवल पहले इम्प्रूव करें और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़े। जो अगला स्टेप है हमारा वो है लर्निंग। जो दूसरा स्टेप है वो लर्निंग है। और लर्निंग, अगर आपके पास नॉलेज है तो अगला स्टेप आपको ये करना है कि आपको सीखना है। किससे सीखना है? अपने सक्सेसफुल अपलाइन से। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो अपलाइन होंगे, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा अपलाइन मिल जाता है जो प्रॉपर वे में एक्टिव नहीं रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके ऊपर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप पे जो एक्टिव अपलाइन है आप उनकी उंगली पकड़िए, क्योंकि हर कोई चाहता है सक्सेसफुल बच्चा। और अब अपने अपलाइन के लिए एक बच्चे की तरह हो, अब वो हमेशा चाहेगा आपका अपलाइन कि आप सक्सेसफुल रहो। तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप तो पूरा दिमाग खा जाओ अपने अपलाइन का, आपका अधिकार है, आपका राइट है। हम तो अपने अपलाइन से पूरी चीजें समझ लेते थे कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा सर आप बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा आप बताइए। तो जितना ज्यादा आप पूछेंगे, जितना ज्यादा आप
क्वेश्चनिंग करेंगे अपने अपलाइन से, उतना ज्यादा आपको चीजें सीखने को मिलेगी। अब आते हैं लर्निंग स्टेप में। तो लर्निंग का जो स्टेप है ये कहाँ से शुरू होता है? अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि स्टेप 1 कंप्लीट हो गया तो लोगों को ज्वाइन कराने मत जाइए। आपको क्या करना है, आपको अपने अपलाइन के साथ ही कहीं जाना है। अगला 1 महीना जो है, या 15 दिन या 20 दिन वो आप अपने अपलाइन के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप क्या क्या सीखेंगे। देखिए, मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि एक बैग कैसा होना चाहिए, एक डायरेक्ट सेलर का बैग कैसा होना चाहिए, उसके बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपके बैग में प्रॉपर ब्रोशर्स नहीं है, प्रोडक्ट मैनुअल्स नहीं है, प्रोफाइल बुक नहीं है, अगर आपके बैग में 2 पेन नहीं है, आपके बैग में प्लान शो करने के लिए फोल्ड वो नहीं है, आपका लेटर पैड नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है आप ये। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा आपको ये लर्निंग होगी, ये चीजें सीखने को मिलेगी। और बैग की क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, आपको जूते कैसे पहनने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप अपलाइन के साथ रहेंगे, अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा। मेरा कहना ये है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराने मत निकलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले आप सीख तो जाइए। अगर आप हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते और सिर्फ आपको मैं मुंह से बता दूं कि ये बटन है, इससे रन करेगा, इससे फ्लाई करेगा, इससे टेक ऑफ करेगा, इससे लैंड करेगा, तो अगर आप उड़ा भी देंगे हवाई जहाज तो क्रैश हो जाएगा आपका जो प्लेन है। तो अपने प्लेन को सक्सेसफुली उड़ान में, डायमंड शिप की उड़ान में लेके जाना चाहते हैं तो आपको लर्निंग वाले स्टेप में थोड़ा सा टाइम देना है अपने अपलाइन के साथ। मैं तो कई बार देखता हूँ कि अपलाइन तो चाहता है कि हमारे बच्चे होनहार बने, वो सीखें, अच्छे से आगे बढ़े, लेकिन कई बार डाउनलाइन जो होता है वो फोन नहीं उठाता है, कई बार वो उतना टाइम देना नहीं चाहता। वो सोचता है कि देखिए, दुनिया में कोई भी सक्सेस पाने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, चाहे वो टैलेंट के रूप में हो, लर्निंग के रूप में, किसी भी रूप में आपको सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके लिए आपको लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब आप लर्निंग प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपकी टीम भी उसी प्रोसेस से गुजरेगी और आप उनको बता पाएंगे कि मुझे 2 से ढाई महीने लगे थे इस बिजनेस को पूरी तरह से समझने में, सीखने में। उसके बाद मैंने स्टेप इन किया था और उसके बाद मैंने काम शुरू किया था। तो लर्निंग में आपकी शुरुआत होती है, कैसे कपड़े होने चाहिए, कैसे जूते होने चाहिए, कैसे बोलना है, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, कहाँ से बात शुरू करनी है। और एक चीज ध्यान रखिए, लर्निंग प्रोसेस में कई जगह आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं बोल दूं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपको गुड लिसनर बनना है। जब आप गुड लिसनर बनेंगे तभी आप गुड लीडर बनेंगे और तभी आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और तभी आप एक अच्छी वक्ता बन पाएंगे। जो आदमी गुड लिसनर होता है वही आगे चल के अच्छा वक्ता बनता है। तो जब आप लर्निंग प्रोसेस में है तो आप अपने अपलाइन को बोलने का मौका दीजिए, उनको हैंडल करने दीजिए, केवल माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए कि आपका जो अपलाइन है वो किस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है, ऑब्जेक्शन जो आ रहे हैं वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरह से हो रही है। ये सारी चीजें जो है वो आपके अपलाइन को देख के आपको धीरे धीरे सीखना है। और अगर उसमें कोई चीज सीखने को मिलती है तो घर जा करके आप डायरी में उसको नोट भी करिए कि आज मैंने ये सीखा। आप अपना एक लर्निंग का टेन्योर बनाइए कि मुझे इतने दिन में इस बिजनेस को मैक्सिमम टाइम लर्निंग में देना है और ये चीजें मुझे सीख लेनी है। तो वो आप रोज नोट करिए कि लर्निंग प्रोसेस में आज मैंने क्या क्या सीखा, नॉलेज प्रोसेस में आज मैंने क्या क्या सीखा। ये अपने आप को तैयार करने का एक तरीका है। जब आपकी भर्ती होती है मिलिट्री में तो आपको सीधे लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, आपको पहले आपके शरीर को तैयार किया जाता है उन परिस्थितियों में लड़ाई करने के लिए, उतनी क्षमता विकसित की जाती है। मुझे हाल ही में जानकारी हुई, बेंगलोर में बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है लॉन टेनिस का, और पता चला कि हमारे ही एक परिचित का बच्चा गया हुआ है वहां, उसको 1 साल तक तो रैकेट छूने ही नहीं मिला। 1 साल तक उसके शरीर की क्षमता बढ़ाई गई, रोज दौड़ाते थे, रोज एक्सरसाइज, 8-8 10-10 घंटे की एक्सरसाइज ब्रेक करके करके उसके शरीर की क्षमता बढ़ाई गई ताकि 4 से 6 घंटे का खेल वो बिना रुके और बिना थके खेल सके। तो ये जो मैं करा रहा हूँ, ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लर्निंग वाला जो स्टेप है, भले इसमें 1 महीना लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम उधर कवर कर लेंगे। जैसे 2020 मैच होता है ना, आखिर के 5 ओवर में कवर कर लेते हैं, लेकिन आपको पहले लर्निंग प्रोसेस पे जाना और चीजों को सीखना है, कैसे बात करना है, कैसे प्लान शो करना है, ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसकी हैंडलिंग आपके अपलाइन कैसे कर रहे हैं, कभी भी नाराज नहीं होना है। तो और लर्निंग में एक चीज ये भी है कि आपको हर समय मुस्तैद रहना है, हर समय तैयार रहना है
कि जब भी कोई कुछ क्वेश्चन करे तो उसका जवाब, अगर नॉलेज होगा, स्टेप 1 क्लियर होगा, तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो लर्निंग प्रोसेस के टाइम आप उसका जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने स्टेप 1 अगर ईमानदारी से किया है तो स्टेप 2 भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जैसे ही आपकी लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब फिर आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि अब मुझे एक्शन में आना है, अब मुझे रण क्षेत्र में जाना है, अब मुझे फाइटिंग करनी है। इसके पहले तक आपको फाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, पहले अपना शरीर तो तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर आप बैटल फील्ड में जाएंगे तो उसके परिणाम कुछ अलग तरीके से आएंगे। अभी लर्निंग अगर आपकी प्रॉपर हो गई तो आप अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप है जो हमारा वो है एक्शन। और जो एक्शन वाला स्टेप है, इसमें आपको वो सारी चीजें करनी है जो अब तक आपने अपने अपलाइन को करते हुए देखा है। मतलब आपको लिस्ट आपकी बन चुकी होगी इतने दिन के नॉलेज और लर्निंग प्रोसेस में। अब उस लिस्ट पे एक्शन लेने का टाइम आ गया। अब आपको लोगों को बिजनेस को प्रपोज करना है। बिजनेस प्रपोज करने के बहुत सारे तरीके हैं। कंपनी की तरफ से हफ्ते में 3 बार बिजनेस प्रपोजल सेमिनार होते हैं, आप उसमें लोगों को इनवाइट करिए। आप होम मीटिंग्स कर सकते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 होम मीटिंग की जा सकती है, जहां 8 से 10 लोगों को इनवाइट किया जा सकता है। वहां पे आपका आपके अपलाइन का मौजूद होना जरूरी है शुरुआती दौर पे। जब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तो आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपके शहर में सिस्टम रन कर रहा है और वहाँ पे प्रेजेंटेशन होते हैं, तो आपको लोगों को वहाँ पे इनवाइट करना है। अब ये एक्शन जो है, ये सारा एक्शन अब बहुत फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर किया है। अब एक्शन में आपकी तरफ से लेट नहीं होना चाहिए। एक्शन जितना अच्छा करेंगे, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो डायमंडशिप के लिए, एक दिन में कम से कम 10 लोगों को टच करना होता है, एक दिन में 10 लोगों को प्लान शो करना होता है। और सबके सब तो आएंगे नहीं, लेकिन पर डे कम से कम 10 लोगों का आप टारगेट लेके घर से निकलिए। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करिए कि कब आप इस काम को करेंगे, और तब भी आप पर डे 10 लोगों को टच करने की कोशिश करिए कि 10 लोगों तक आपकी बात पहुंच सके। और इस तरह से धीरे धीरे फिर आपका एक्शन में ये भी आएगा कि भाई अगर आपने हफ्ते में मान लेते हैं 25 या 30 लोगों को प्लान शो किया है, तो इन लोगों का प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है कि नहीं। शुरुआती दौर पे फॉलोअप के लिए अपने अपलाइन के साथ जाए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि उंगली पकड़ने के आदी ना बन जाए। स्पून फीडिंग की आदत आपको नहीं लगना चाहिए। आप कोशिश करिए कि जितना कम समय में आप सारी चीजें सीख लें। इसलिए मैंने लर्निंग पे जोर दिया था कि आपको अपने अपलाइन की जरूरत बहुत ही कम पड़े, क्योंकि जितने जल्दी आप अपने अपलाइन से फ्री हो जाएंगे, उतने जल्दी आप एक सक्सेसफुल अपलाइन बनेंगे और अपने डाउनलाइन को सही तरीके से तैयार कर पाएंगे। क्योंकि मेरे जो सीनियर थे वो हमेशा कहा करते थे कि अनंत जी, कभी भी बरगद के नीचे दूसरा पेड़ तैयार नहीं हो पाता। तो इसलिए जितने जल्दी हो सके आपके जो अपलाइन बरगद है उनकी छाया से दूर हो जाइए, उनसे पूरी चीजें सीख लीजिए और खुद एक बरगद बनिए, और जल्दी से जल्दी अपने नीचे के भी लोगों को सिखा करके आगे बढ़ा दीजिए, ताकि वो भी बरगद की छाया में परेशान ना हो, वो अपनी तकदीर खुद लिख सके। तो एक्शन में आपका फॉलोअप है, आपका इन्विटेशन है, आपका शो द प्लान है। और ये इन सब के अलावा एक्शन में एक चीज और भी आती है कि टाइम टू टाइम आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे एक्शन में एक चीज ये भी आ जाएगी कि कंपनी के जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी टीम के लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि वो जो ट्रेनिंग है उसका पूरा जो फायदा है वो आपकी टीम को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और ये एक अच्छे लीडर की पहचान है कि लोग हैं हमेशा अपने लोगों को प्रमोट करें कि आज एक जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है और इसमें आपको अपियर होना है, कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो ये जो एक्शन है ये रुकना नहीं चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इस बिजनेस को अपना टाइम देते हैं, लेकिन आपको अगर डायमंडशिप चाहिए, अगर एक ऐसी सक्सेस चाहिए जिसके बाद आपके पास टाइम और मनी फ्रीडम हो, तो उसके लिए आपको ईमानदारी से, भले आप पार्ट टाइम करिए, आप ईमानदारी से, अगर आपने तय किया है 4 घंटे रोज इस बिजनेस को देना है, तो आपको देना पड़ेगा। जैसे हम रोज भोजन करते हैं वैसे ही हमको रोज पूजा करते हैं, वैसे ही हमको इस बिजनेस को रोज करना होगा।
और अगर हम रोज इसको करेंगे तो हमारी टीम भी ऐसा ही करेगी। मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है, तो आगे चल करके आपकी टीम भी वैसे ही तैयार होगी। लेकिन अगर आप कभी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस काम को करेंगे, उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, अब अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं इस काम में जा रहा हूँ, अभी मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, अभी मैं उसमें जा रहा हूँ, तो टीम भी देख रही है आपको, फिर वो भी आप ही को कॉपी करना चालू कर देगी। तो एक्शन जो है वो तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्शन के पहले के जो दो स्टेप है, स्टेप वन आपका और स्टेप टू नॉलेज और लर्निंग, ये दोनों चीज जो है अगर ये प्रॉपर है और ये तीसरे स्टेप में आप आ गए एक्शन, और एक्शन आपका मजबूत है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता। केवल अब आपको आगे जाकर के दिशा देना पड़ेगा। यहाँ तक का जो प्रोसेस है, इसी में मेहनत लगेगी। और ये एक्शन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, क्योंकि दिक्कत ये है कि मैंने देखा है इस फील्ड में कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि 25 50 100 150 200 की टीम बनती है, और लोग जो है वो सोचते हैं अब टीम काम करेगी, मेरा काम तो हो गया। लेकिन आपको ये तो मुझसे मिलते हैं अलग अलग कंपनियों के भी, या हमारी कंपनी के भी, वो बोलते हैं कि सर मेरा ये बंदा ना ये सबसे पहले डायमंड बनेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों भाई, डायमंड बनना आपके बंदे के लिए जरूरी है कि आपके लिए जरूरी नहीं है? आप अपने बंदे की बात कर रहे हो, आप अपने बारे में बात कब करोगे? और इस बिजनेस में अपने बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात जरूरी सही है कि आपका बंदा डायमंड बनेगा तो एक तरफ से आप भी डायमंड बन जाओगे, लेकिन आपको तो दोनों तरफ से बनना है ना। तो आपको तो पहले ही तैयारी करके रखनी है कि मेरे बंदे के पहले मैं डायमंड बन जाऊं। तो ये सभी के लिए काम करता है। तो इसलिए एक्शन जो है वो इसलिए मत रोक दीजिए कि मेरे नीचे एक बंदा डायमंड बनने वाला है, मेरा तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको ये एक्शन तब तक करते रहना है जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। अब हम आते हैं अगले स्लाइड की तरफ, कि अगर आपने ये 3 स्टेप पूरे कर लिए, तो अभी जो सबसे, अभी तक आपको लग रहा था चलो ये कर लिए ये कर लिए ये कर लिए, लेकिन अभी जो सबसे चैलेंजिंग टास्क है वो है टीम हैंडलिंग। टीम हैंडलिंग इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि टीम में सब एक जैसी सोच वाले लोग नहीं रहते, सब अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। और ये लोग जो है वो चाहते हैं कि अपलाइन मेरे तरफ से मेरे हिसाब से काम करे, और ये सोच होती है लोगों की जब लोग आते हैं तो। और ये चीज अभी थोड़ी देर पहले तिवारी सर जब वो चक दे इंडिया का क्लिप दिखा रहे थे, उस समय भी यही वो फिल्म ही बनी थी, इस थीम पे ही बनी थी कि आपकी टीम में अलग अलग सोच के लोग आएंगे और उनको कैसे हैंडल करके एक सोच की तरफ डाइवर्ट करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में आए और आप, हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। टीम हैंडलिंग, टीम हैंडलिंग बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी, कि अलग अलग सोच के लोगों को एक डायरेक्शन में लेके जाना है और एक जैसा बनाना है। तो इसके लिए आपको ये सारे स्किल, इसके पहले के स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप टीम हैंडलिंग की तरफ आ पाएंगे। और टीम हैंडलिंग के लिए मैं कुछ चीजें बोलना चाहता था, जैसा कि 3 कार्डिनल रूल्स है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और टीम में मैं कई बार देखता हूँ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसी की वजह से टीम हैंडलिंग नहीं हो पाती है। और जिनके साथ ये गुजरी है वो रियलाइज कर रहे होंगे मेरी इन बातों से। पहला तो ये कि अ, आप जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो प्यार मोहब्बत के हो, चाहे वो जैसे भी हो, ये अपने नेटवर्क को छोड़ के दुनिया में कहीं भी करिए। लेकिन किसी के घर की कोई लड़की हमारे साथ काम कर रही है, किसी की वाइफ काम कर रही है, ये बात दोनों पक्षों के लिए लागू होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। किसी को कभी इस नजर से मत देखिए। अगर आप डायमंडशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो पहली शर्त यह है कि आपके नेटवर्क में आपकी नजर शुद्ध होनी चाहिए। आपके लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो पवित्र होना चाहिए, पहला। दूसरा, किसी को बुरी नजर से मत देखिए। दूसरा रूल ये बोलता है कि कभी भी आपस में, चाहे वो अपलाइन हो डाउनलाइन हो क्रॉस लाइन हो, पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पैसे का लेन देन करेंगे तो रिलेशन खराब होंगे। टीम हैंडलिंग तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज ये है, तीसरा रूल ये बोलता है कि कभी भी किसी के भी सामने, चाहे वो अपलाइन हो डाउनलाइन हो, मतलब सार्वजनिक रूप से भी, कभी भी अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी की पॉलिसीज, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, किसी की भी बुराई नहीं करना है। आप ये मान करके चलिए कि जब से इस बिजनेस में आप आए हैं, आप केवल तारीफ करने के लिए आए हैं, तारीफों का बिजनेस है, और किसी की बुराई करना ही नहीं है। आपको कोई ऐसी बात करना है तो अपने अपलाइन से एकांत में अकेले में कर सकते हैं, लेकिन आपको
अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से, किसी से भी हमेशा कोशिश करनी है कि निगेटिव टॉक बिल्कुल नहीं करना। जितनी पॉजिटिव बात करेंगे ये बिजनेस उतना ऊपर जाएगा, इसलिए निगेटिव की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो चीजें हैं वो टीम हैंडलिंग में आती है कि आपको हफ्ते में कम से कम एक बार, जैसे आपकी टीम बन गई है, जब हम बात कर रहे हैं टीम हैंडलिंग की, अगर आपकी टीम बन गई है तो उस टीम में कोर का चयन होना बहुत जरूरी है। मतलब हर दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मोदी जी हैं, जैसे एलन मस्क है, जितने भी लोग हैं उनकी अपनी खुद की एक कोर टीम होती है, जहां से उनको सारी फीडबैक मिलती है, सारा फीडबैक आता है और सारी इंफॉर्मेशन आती है, और वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक अपने कोर के माध्यम से डिलीवर करते हैं। अगर आपकी 50 या 100 लोगों की टीम है तो कम से कम 5 कोर होने चाहिए। अगर आपकी 500 लोगों की टीम है तो कम से कम 10, 12, 15 आपके कोर लीडर्स होने चाहिए। तो आपको हमेशा ये तय करना होगा कि आपका बिजनेस तभी बड़ा हो पाएगा, आपके लोग प्रॉपर वे में तभी हैंडल हो पाएंगे जब आप अपने कोर का गठन कर पाएंगे। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है आपने, क्योंकि बहुत से लोग हैं अपने आजकल सब सुनते रहते हैं, ट्रेनिंग देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, तो कोर के क्या आइडेंटिफिकेशन होते हैं वो आपको पता है कि वो हमेशा बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो, वो हमेशा एक बैग कैरी करे जिसमें सारी चीजें हो, जो टूल्स होते हैं बिजनेस के वो हो, वो पर डे 10 लोगों को प्लान शो करता हो, हाउस मीटिंग करता हो, या सिटी की मीटिंग में प्रॉपर अपियर होता हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता हो, फॉलो अप पे प्रॉपर जाता हो, इस बिजनेस के लिए कभी ना ना बोलता हो। बहुत सारे इसके आइडेंटिफिकेशन है। तो आप ऐसे लोगों को पहचानिए कि आपके नेटवर्क में इस टाइप के लोग कौन है। ये शुरू में भी मिल जाते हैं, थोड़ा लेट में भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कोर मिलता है उसको तो पहले आप कैप्चर कर लीजिए, उसको पहले आप उतार लीजिए, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि उसको गले लगा लीजिए, उसको समेट लीजिए, उसको प्यार से बिल्कुल अपने साथ एक एक चीज सिखाना शुरू करिए, उसको मैक्सिमम चीजों पे शामिल करिए ताकि उसको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चले। तो आपके जो कोर होंगे वो कोर ही आगे चल के आपकी टीम को हैंडल करने के काम आएंगे। और कोर के साथ आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होना चाहिए। जैसे आपकी अगर कोई कोर टीम है तो हफ्ते में एक बार कोर मीटिंग होना जरूरी है। कोर मीटिंग अगर होगी तो पास्ट में क्या क्या गलतियां हुई उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या क्या करने वाले हैं उसकी प्लानिंग सेट की जा सकती है। तो और आपके कोर से, अगर मैं तो बोलूंगा कि अगर आप बहुत तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके कोर के साथ आपसे रोज बात होनी चाहिए। अगर आपकी रोज बात नहीं हो रही है तो अच्छा, ये कोर में क्या होता है कि नई एंट्रीज भी होती है, पुराने डिलीट भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को घमंड भी आ जाता है। लेकिन आपको हमेशा रिफ्रेश बटन दबाते रहना है। आपको हमेशा अपने जो कोर टीम है उसको अपग्रेड, डेकोरेटेड करके रखना है, ताकि आपने देखा होगा कई बार मंत्रिमंडल में भी जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, मोदी जी उसको बैठाल देते हैं, दूसरे को मौका देते हैं, किसी से कपड़ा मंत्रालय ले लेते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं। तो आपके जो कोर है उसमें रिफ्रेशमेंट होना जरूरी, रिफ्रेश बटन हमेशा दबाते रहिए। और जो योग्य प्रत्याशी हैं, जो योग्य लोग हैं, जो डायमंड तक आपकी यात्रा को अंजाम देने वाले हैं, उन लोगों से आपकी रोज बात होना चाहिए। और अगर कोर आपके साथ रहेगा तो आपको टीम हैंडल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कई ऐसे मौके की तलाश करना चाहिए कि आप कुछ विशेष समय जो है अपने कोर के साथ गुजारें। जैसे अभी मैं बोलूंगा कि जैसे अभी हनुमान जयंती गई, तो आपके जितने भी कोर के लोग थे उनके साथ आपको किसी एक जगह ऐसे जाना था। हर बार बिजनेस की बात नहीं करना है। आप हर बार बिजनेस की बात करेंगे तो थोड़ा इरिटेशन भी आ सकता है। लेकिन कभी कभी हम एक सोशल एलिमेंट है, तो कभी कभी कुछ ऐसी सोशल गैदरिंग में भी जाना चाहिए। लेकिन आपको कोशिश करना है कि ऐसी जगह में भी टाइम स्पेंड हो तो आपके कोर के साथ हो, ताकि टीम हैंडलिंग प्रॉपर वे में हो सके। और कभी होली आई तो होली मिलन में इकट्ठे हो गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको और आपके कोर को संगठित रखती है। कभी कोई मतलब नहीं है, कभी कोई काम ऐसा नहीं है, तो तभी आपको लग रहा है 10-15 दिनों के कोर के साथ बैठक नहीं हुई है, तो आप अपने कोर के साथ बिल्कुल फिल्म देखने जाइए या कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए। लेकिन आपकी जो कोर है उनको आपको वैल्यू देना होगा और उनको सही तरीके से प्रॉपर गाइड करना होगा। तो टीम हैंडलिंग में ये चीजें बहुत जरूरी है कि लोगों के साथ आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हो, क्योंकि हम सबके जो उद्देश्य है वो एक ही तरफ है, हमको डायमंड बनना है। तो हमको जब बार बार इसको आलोक जी हमेशा समझाते हैं अपने ट्रेनिंग में, कृति भृंगी न्याय इसको बोला जाता है।
कि जब बार बार किसी को आप अपने साथ रखोगे, उसको अपनी जैसी बात बताओगे, तो वो आपके जैसा बनते चले जाए। तो इसलिए टाइम स्पेंड ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ज्वाइन करा दिया, वो अच्छी सेल भेज रहा है तो आप सोच रहे हो कि ठीक है, वो अपना काम करता रहेगा, मैं अपना काम। ऐसा नहीं है। आपको अपने कोर को लुक आफ्टर करना है और उनको प्रॉपर वे में गाइड करना है। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आपका कैसेट खत्म हो गया है, आपका नॉलेज लेवल खत्म हो गया, उनको और चाहिए, तो कंपनी में बहुत से लोग हैं, आलोक जी हैं, मैं हूँ, अमित तिवारी सर हैं, और भी सीनियर लीडर्स हैं, आप उनकी मदद लीजिए। लेकिन कोर के साथ आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड होना चाहिए। टीम हैंडलिंग में के स्टेप में ये बहुत जरूरी होता है। और कभी किसी को अपमानित ना करें, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएं, कभी किसी को डोमिनेट ना करें तो आपकी टीम बहुत अच्छी तैयार होगी। ये तो हो गई बात टीम हैंडलिंग की। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप है वो है सपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट इन डिफरेंट सिटीज। मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग सिटीज में अपने बिजनेस को विस्तार देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि किसी एक सिटी से आप शुरू कर सकते हैं। सपोज आपने कोई एक सिटी है, मैं नाम लेता हूँ बिलासपुर। अगर आपने बिलासपुर को चूज किया, तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि बिलासपुर शहर में आपका सपोर्ट सिस्टम हो। और सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहां पे आपकी कम से कम महीने में 2 बार बिजनेस प्रपोजल सेमिनार फिजिकल, और 2 बार कम से कम फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम कितने भी सोशल मीडिया और कितने भी ऑनलाइन हो गए और बहुत डिजिटल हो गए, लेकिन आज भी हम रोटी जो है वो डिजिटली नहीं बना पाए हैं कि आप रोटी डाउनलोड करो और उसके बाद उसमें ईट का ऑप्शन आया और आपने ईट का बटन दबा दिया और आपका पेट भर गया। आज भी रोटी उसी प्रोसेस से बनती है हमारे घर में। तो मुझे लगता है कि सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस में। और इसके लिए आपको किसी न किसी एक सिटी का पहले चुनाव करना है। और किसी भी शहर को आपने बीड़ा उठाया है डेवलप करने के लिए, तो आपको कम से कम उस शहर को 3 महीने देने पड़ेंगे। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि हमारे लीडर्स कुछ गलतियां करते हैं। वो गलती क्या होती है कि किसी शहर में किसी को ज्वाइन करा दिए, उसके बाद एक राउंड लगा दिए, उसके बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो हम वहां झांकने ही नहीं जा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको वहां पर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, पूरा शहर, देखिए वहीं तक मेहनत है। जब तक आप सिस्टम स्टेब्लिश नहीं करेंगे ना, वहीं तक मेहनत है। उसके बाद जो पैसे आएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसका आनंद हम सब ने लिया है, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं। अमित तिवारी सर ले चुके हैं, मैं ले चुका हूँ, बहुत से लोग हैं जो ट्रेनिंग में भी उपलब्ध है अभी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी सिटी को हम डेवलप करते हैं ना, वहां तक बहुत मेहनत लगती है और वहां तक पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। और अक्सर यही होता है, मैं देखता हूँ लोगों की मेंटेलिटी क्या है। मेरे नजर के सामने में है बहुत सारे चेहरे। लोगों ने इस बिजनेस से 50-50, 60-60 लाख कमाए हैं जिस कंपनी में। उसी कंपनी में वो अगर काम भी कर रहे हैं, तो भी वो किसी शहर में जाके होटल का बिल देना नहीं चाहते हैं। वहां पर अपनी नई टीम बनाने के लिए उनको लगता है बहुत खर्चा हो रहा है। देखिए, आप फैक्ट्री लगाएंगे तो लागत तो आएगी, आपको इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉय भर्ती करने पड़ेंगे, आपको पहले खर्चा लगाना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने ही आपको पहले बता दिया था कि बिजनेस है तो खर्चा करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर आप खर्चा करेंगे तो ही एक सुगठित और जबरदस्त पावरफुल सिस्टम तैयार होगा। और जिस दिन ये पावरफुल सिस्टम तैयार हो गया, उस दिन कंपनी में आपके बराबरी में किसी की इनकम भी नहीं रहेगी। ये भी मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। सपोज अगर मान लेते हैं आपने तय किया कि आपको कलकत्ता बिल्ड करना है, कलकत्ता में एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि 3 महीने का टाइम मुकर्रर करना होगा। वहां के लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपकी पहले से वहां टीम है या कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको हर हफ्ते वहां टाइम स्पेंड करना पड़ेगा जाके। इसलिए ये बोला जाता है कि जब आप सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो ये बोला जाता है कि पहले आप 100 किलोमीटर की दूरी पे जो आपकी सिटीज है, पहले वहां पर सपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश करिए, ताकि आपको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कम आए, आपको वहां पे लॉजिंग बोर्डिंग का एक्सपेंस जो है वो कम आए। इस तरह से आपको 100-100 किलोमीटर के बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप वाकई इसको बिजनेस के रूप में ले रहे हैं और इसको एक उद्योग के रूप में ले रहे हैं, तो फिर आप दूर वाले सिटी में भी खर्चा करने में नहीं डरेंगे। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को जानता हूं जो शुरू से ही आते हैं और एक बार में 3-3, 4-4 सिटीज में काम शुरू करते हैं। लेकिन मैं हाँ आपको यही बताऊंगा
कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, पहले एक सिटी को डेवलप करें, वहां पर जब आपका क्लोन डेवलप हो जाए, वहां पर जो बंदा है वो आपकी जगह ले ले और आप उसे वहां पे फ्री करिए कि अब तुम स्वतंत्र हो, इस काम को इस तरीके से करो। तो उसके लिए वो जो बंदा है वो अगर तैयार है, क्योंकि एक फुल टाइमर का होना जरूरी है किसी भी सिटी को स्टेब्लिश करने के लिए। अगर आपको कोई फुल टाइमर मिल जाता है, डेडिकेटेड है, आपके कोर में है और आप उस सिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो 3 महीने आपको लगातार उस शहर को देना पड़ेगा। और जरूरत पड़े तो मैं बोलता हूँ हर हफ्ते जाइए, जाकर के 2 से 3 दिन वहां स्पेंड करिए। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे होटल में रुके। मैंने अपने जीवन में 100 रुपए के बेड को लेकर भी काम किया है और डायमंडशिप हासिल की है। 100 रुपए के बिस्तर पे भी मैंने काम किया है। और लेकिन 3 दिन उस शहर में मैं गुजारता ही गुजारता था। और 100 किलोमीटर का रेडियस था, तो सुबह ट्रेन से जाता था और कई बार नहीं रुकना पड़ता था, तो शाम की ट्रेन से वापस आ जाता था। लेकिन किसी भी शहर को अगर आप तय करते हैं कि ये बिजनेस आपका उस शहर में स्टेब्लिश हो और वो सपोर्ट सिस्टम आपके नाम पे जाना जाए, तो आपको ये त्याग करना पड़ेगा। 3 महीने उस शहर को देने पड़ेंगे। अक्सर मैं देखता हूँ लोग मेरे साथ ही होता है, कई बार मैं देखता हूँ लोग मेरे साथ जाते हैं, पूरा आयोजन करते हैं, पूरा तवा गरम करते हैं, भट्टी जलाते हैं और उनको वहां रुक करके काम करने की जरूरत रहती है, फॉलोअप के हर चीज की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है जब आप किसी शहर को बिल्ड करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे वो लीडर भी वहां उस दिन नहीं रुकते हैं और जिस दिन मैं लौट रहा होता हूँ मेरे साथ ही लौट जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी शहर बिल्ड नहीं किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा मकाम हासिल करना है, तो खर्चा करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और आपको प्रॉपर कम से कम 3 से 4 महीने एक शहर को देने पड़ेंगे। और मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जितना शहर आपका डेवलप होगा उतने करोड़ रुपए आप गिनते जाइएगा, ये आने वाले 2 से 3 साल में आपको मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। सिस्टम चलाने के लिए वहां पे फंड की भी व्यवस्था होती है, तो इसमें आपको कोई बात ट्रांसपेरेंसी नहीं। बरतने की जरूरत इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी बरतने की जरूरत है और आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। आपको जिस भी शहर का आप सिस्टम स्टेब्लिश करने जा रहे हैं, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वहां के फंड का हिसाब किताब वहां के लोकल लोगों के साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे और लोग जो है वो आगे भी इस ट्रांसपेरेंसी को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि कभी भी फंड को लेके किसी प्रकार का कोई मनमुटाव ना आए और उसको सही यूटिलाइजेशन हो सके। तो मुझे लगता है सिस्टम स्टेब्लिशमेंट अलग अलग सिटीज में करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 2 शहर भी डेवलप कर दिए ना ईमानदारी से, तो उस शहर के जो अगली पीढ़ी है, जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है आपकी ना, तो वो और 2-2 सिटी डेवलप करती जाएगी। आप उसमें भी वो 2-2 वाला जो फंडा है, जो अक्सर प्रपोजल सेमिनार में आप लोग देखते हैं, 1 साल में उतनी सिटी डेवलप हो सकती है या 3 साल में उतनी सिटीज डेवलप हो सकती है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बड़े शहर का चुनाव अगर आप करते हैं, तो एक एक सिस्टम आपको एक एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा के दे सकता है। इसके लिए आपको कृत संकल्पित रहना पड़ेगा, त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर हफ्ते वहां जाकर के जब तक सिस्टम खड़ा नहीं हो जाता, 3 महीना लगे 4 महीना लगे, आपको रेगुलरली वहां विजिट करना पड़ेगा। मैं तो देखता हूँ लोग 1-1 महीने तक जाते नहीं है और बोलते हैं सर मेरा फलाने जगह काम चल रहा है, और वहां वो 1 महीने तक नहीं जाते। तो ऐसे में तो बड़ा बिजनेस हो नहीं पाएगा। आपको ठीक है, हम जूम में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रोज हम सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी रोटी जो है वो उसी तरीके से बनती है जैसे हमारे घर में बनाई जाती है। तो प्रॉपर वे में रोटी का स्वाद लेना चाहते हैं, तो आपको उस फ्लो में आना पड़ेगा और सिस्टम स्टेब्लिश करना पड़ेगा। भले महीने में 2 प्रपोजल सेमिनार हो और उसी दिन ट्रेनिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15-15 दिन में भी आप जाते हैं तो आपका कम से कम 3 से 4 दिन का स्टे उस सिटी में होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। जो भी सिस्टम डेवलप हुए हैं, जिन लोगों ने भी किया है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों ने वहां टाइम स्पेंड किया है जाकर, तब जाकर के टीम बनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी सिस्टम स्टेब्लिशमेंट के लिए वहां के लोकल लीडर्स के साथ आपका दिल से जुड़ाव होना जरूरी है। वो दिल से आपके साथ जुड़ेंगे तो ही वहां पर बिजनेस हो पाएगा। कई बार हमारे लीडर्स कुछ गलती करते हैं, वो जब भी फोन करेंगे तो बोलेंगे ये बताओ यार पहले सेल कितना भेज रहे हो। अगर बार बार आप उससे सेल की बात करोगे तो हो सकता है एक दिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, भगवान न करे ऐसा दिन आपके जीवन में आए, कि वो बंदा आपका फोन उठाना बंद कर देगा। अगर वो आपसे इरिटेट होगा ना, वो अगर बार बार आप सेल की बात करोगे तो उसको ये लगेगा कि आप अपने अर्निंग के बारे में चिंता कर रहे हो, उसकी चिंता आप नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप बात करें तो पहले तो यही पूछना है कि आप कैसे हैं, उसके बारे में पहले बात करिए। उसके घर के लोग कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
उसके बाद धीरे 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 करके आप बिजनेस की बात करने के लिए आइए। सेल की बात तो एकदम आखिरी में भी की जा सकती है, लेकिन हर बार आप फोन करोगे सिर्फ सेल के लिए और उसका हाल चाल नहीं पूछोगे तो एक दिन वो इरिटेट हो जाएगा। और दिल से जुड़ने का जो तरीका मैं अपने अपलाइन से, अपने गुरुओं से सीखा है मैंने, दिल से जुड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जिस बंदे को लेकर के जो शहर आप स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उस बंदे के घर रूखा सूखा जो भी मिल जाए, आपको उसके घर खाना खाना चाहिए, आपको उसके घर चाय पीना चाहिए। आपको 3 से 4 दिन के लिए आप गए हैं तो ये नहीं कि उसके घर में ही बोझ बन के रुक जाओ, आप अपनी व्यवस्था में रुकिए, अपने खर्चे में रुकिए, लेकिन कोशिश करिए कि उसके घर में एक टाइम खाना आप खाने जा सके 3 दिन में। तो उससे पूरे घर के साथ एक बॉन्डिंग होती है, एक परिवार बनता है। लेकिन सिर्फ आप सेल की बात करेंगे, सिर्फ भड़काएंगे चमकाएंगे या बॉस बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस दिल का बिजनेस है, ये मन से मन का जुड़ाव, दिल से दिल का जुड़ाव होगा, हार्मोनी क्रिएट होगी, वो आपको सच्चे दिल से गुरु मानेगा, तो ही वो आपके साथ कदम से कदम मिला के इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। और एक नया शहर, एक टाइम आएगा कि आपको फिर, आप 2 महीने भी नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन शुरू के 3 से 4 महीने हर हफ्ते आपका टारगेट होना चाहिए। और इसलिए एक बार में एक शहर, जैसे ही वो शहर स्टेब्लिश हो जाता है तो वहां के जिम्मेदार कोर को हैंडओवर करके वो सिस्टम आपको आगे के लिए कुछ करना पड़ता है और एक नया शहर आपको डेवलप करना पड़ता है। हो सकता है उन्हीं के नीचे से किसी को लेकर के आप चालू कर दें, हो सकता है वो लोग तो अपना करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको ये दिखना चाहिए कि मेरा जो लीडर है वो शांत नहीं बैठता, डायमंड बनते तक ये किसी न किसी शहर को बिल्ड करने में लगा रहता है। ये मैकेनिज्म जिस दिन आपकी टीम में डेवलप हो गया, उस दिन आप अपना पे आउट देख लेना, आप अपना बैंक बैलेंस देख लेना। लेकिन अगर रोज कमाओ रोज खाओ की स्थिति रही कि जब हम जा रहे हैं तब बिजनेस आ रहा है, नहीं जा रहे हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा, फोन कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कई बार लीडर्स लोग मुझे कंप्लेन, सर देखो ना मेरे लोग मेरा फोन ही नहीं उठाते। तो आपको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। और अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो उस पर बाकायदा आपको हमारे साथ बैठने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि हमारे आंखों की संरचना ऐसी है कि हमको अपने अंदर की कमियां दिखाई नहीं देती हैं। और वही लोग सक्सेस होते हैं जो अपनी कमियां देखने की काबिलियत हासिल कर लेते हैं, या अगर नहीं दिख रहा है तो सामने वाले से पूछते हैं कि सर मेरे अंदर क्या कमी है, क्यों लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, क्यों लोग मुझे रिपोर्टिंग कॉल नहीं करते हैं। तो ये कल्चर है, ये डेवलप करना पड़ता है। और ये दिल से दिल को जोड़ेंगे जिस दिन उनको लगेगा कि आपने इसको अपना बिजनेस समझा हुआ है, उस दिन वो भी आगे चल के यही एटीट्यूड अपनाएंगे, मंकी सी मंकी डू वाली बात आएगी। तो आप आज ही तय करिए कि अगर आप अगले 3 साल के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, अगर आप अभी अभी आए हैं बिजनेस में, तो अभी से एक शहर का चयन कर लीजिए कि, और जिस शहर में आप रहते हैं वहां तो पहले बिजनेस होना चाहिए, नहीं तो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जिस शहर से आप शुरू कर रहे हैं उस शहर, या आप नया शहर भी करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक अच्छा टीम लीडर मिल गया है या एक अच्छा आपको बिजनेस पार्टनर मिल गया है, वो डेडिकेटेड है और आपके साथ फुल टाइम काम करने के लिए तैयार है, तो आप उसको सिटी होस्ट बना के उस शहर में अपना सिस्टम स्टेब्लिश करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और एक नए शहर का निर्माण किया जा सकता है। तो ये थी सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट की बात। और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वालिटी वाइज काम होना चाहिए। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन न मिले आप वहां पे नए लोगों को प्लान या ट्रेनिंग लेने मत दीजिए, लेकिन जिस दिन आपको धीरे धीरे करके लोगों को उतारिए और जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाए उस दिन पूरी तरह से सिस्टम सौंप भी देना है कि भाई अब आप लोग का सिस्टम आपको संभालना है, मैंने एक सिस्टम बना के दिया है, आप एक सिस्टम से कितना सिस्टम बनाते हैं ये आपका काम है। और अगर इस पे हमारे लीडर्स फोकस करते हैं और आने वाले टाइम में हम 15 से 20 नए शहर डेवलप कर पाते हैं, तो कंपनी के टर्नओवर के साथ साथ आपका पे आउट बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि आपके नहीं रहने पे भी वहां पर काम चलेगा। इसलिए सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी है। और जहां जहां पे भी हुआ है वहां पे लोगों की रेगुलर सेल इस तरह से आ रही है। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। हमारा जो अगला स्टेप है वो है बिजनेस एनहेंसमेंट एक्टिविटीज। अब जब किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसकी कुछ एक्टिविटीज की जरूरत होती है। जैसे अभी आप देखते होंगे कि कपिल शर्मा शो आता है टीवी में। कपिल शर्मा शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो भी अपनी मूवी बनाता है उसको प्रचार करने के लिए अगर वो कपिल शर्मा शो में आता है तो पूरे इंडिया को एक बार में पता चल जाता है, या पूरी दुनिया को, जहां सोनी टीवी चलता है, पूरा पता चल जाता है कि ये पिक्चर रिलीज होने वाली है, आ रही है, और इसमें ये एक्टर्स है, एक्ट्रेस है, ये लोग काम करने वाले हैं। तो वो उनकी अपनी एक्टिविटी है बिजनेस एनहेंसमेंट की, फिल्म इंडस्ट्री की। हमारी क्या एनहेंसमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए? एक्टिविटी नंबर 1,
महीने में एक बार कोई एक बड़ी ट्रेनिंग, बड़ा इवेंट या प्रपोजल सेमिनार ही मान लीजिए आप, एक बड़ा इवेंट होना चाहिए महीने में एक बार, आप जिस शहर को बिल्ड कर रहे हैं, जिस शहर में आप काम कर रहे हैं, पहला। दूसरा, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार आपका कोर मीटिंग होना जरूरी है। ये कोर मीटिंग किसी के घर में भी की जा सकती है, रेस्टोरेंट में भी की जा सकती है, और कोशिश करिए रेस्टोरेंट में तो बढ़िया नाश्ता चाय ये सब के साथ हो, और इसका जो बिल है वो जो सबसे सीनियर लीडर है उसको देना चाहिए। हमको यही सिखाया गया था कि आपके सामने आपका जूनियर पॉकेट में हाथ डालना नहीं चाहिए। हमारे गुरुओं ने, हमारे सीनियर ने हमको सिखाया था, और ये कैसे सिखाया था कि उन्होंने, वो हमको कभी भी खर्चा करने नहीं देते थे। वो बोलते थे जब तक मैं हूं ना, और मैं जब तक ना बोलूं, कोई अपने जेब में हाथ नहीं डालेगा। ये, इससे आपकी एक बादशाहत कायम होती है आपकी टीम में, एक लीडरशिप खड़ी होती है आपकी टीम में, कितना इसका अच्छा परिणाम निकलेगा। तो हफ्ते में एक बार कोर मीटिंग होना जरूरी है। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार काउंसलिंग प्रोसेस होना जरूरी है। ये सीनियर लीडर्स का काम है कि आपकी टीम में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो काम, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं बोलते सर वो काम नहीं कर रहा, उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आप अपने कोर की काउंसलिंग कराइए। आप उसको, मैंने बोला था ना रिफ्रेश, हमेशा रिफ्रेश बटन लेके तैयार रहिए। अच्छा कर रहा है तो और अच्छा कैसे कर सकता है उस पर हम चर्चा करें। लेकिन हम ये ना सोचे कि जब एकदम बाजी पलट गई, वो फोन नहीं उठा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तब हम उसको बोल रहे हैं सर इसकी एक बार काउंसलिंग। हर महीने एक काउंसलिंग प्रोसेस होना चाहिए आपकी टीम का। हर हफ्ते या 15 दिन में कोर मीटिंग होना चाहिए। महीने में एक बार एक बड़ा शो होना चाहिए, चाहे वो प्रपोजल सेमिनार हो, चाहे वो स्पेशल ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन एक बड़ा शो होना। और ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। जूम में तो हम कर ही रहे हैं एक साल में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल चीजें जो रिजल्ट देती हैं उसकी बात अलग है। और ये जो बड़ा इवेंट आप करते हैं उसमें आप टिकट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इवेंट होते रहना चाहिए। ये आपके बिजनेस को लाइव रखता है, ये लोगों को उस मना स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है कि हमारा बिजनेस चल रहा है। कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं होती है तो लोगों को लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीजें, और ये जो बड़े शो होते हैं इसमें जो सोए हुए लोग रहते हैं वो भी जाग जाते हैं कई बार। तो ये एक्टिविटीज होना चाहिए। कोई ऐसा इवेंट आ गया, जैसे मान लेते हैं आपके कोर में किसी का बर्थडे है, तो सबको बुला के सेलिब्रेट करिए, ये भी एक बहाना है। ये भी बिजनेस एनहेंसमेंट एक्टिविटी में आता है। अगर कोई त्योहार आ गया तो सब मिलके उसको सेलिब्रेट करिए, ये भी बिजनेस एनहेंसमेंट एक्टिविटी में आता है। कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। कभी आप लोग चाहो तो अपने शहर में रक्तदान शिविर लगा दो, वहाँ के लॉयंस क्लब के साथ मिलके, या वहाँ की कोई दूसरी जो ग्रुप है, या डायरेक्ट कर सकते हो। अब तो आप लोग इतने, अगर आप लोग लीडर्स हो और आपकी बड़ी टीम है तो आप लोग इतने सक्षम हो कि आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा दो, और किसी हॉस्पिटल को अपने साथ टाई अप कर लो, उससे, या ब्लड बैंक को अपने साथ टाई अप कर लो, उनको बताओ हम ब्लड बैंक लगाना चाहते हैं। तो इसमें भी आपकी सोशल गैदरिंग होगी और इसमें भी आपकी लिस्ट ही बढ़ने वाली है। तो ये सारी एक्टिविटी बीच बीच में चलते रहना चाहिए। और ये 6 स्टेप जिसकी हमने बात की, अगर ये 6 स्टेप को आप सीरियसली फॉलो करते हैं, मुझे जो प्रैक्टिकल चीजें लगती हैं वही मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। क्योंकि मैं इन सब चीजों से होके गुजरा हूँ, और मुझे आज भी याद है कि मैंने इसको बिजनेस की तरह लिया। और मैंने कभी भी ना तो खर्चा करने में, कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग 50-50 60-60 लाख 40-40 लाख कमा चुके हैं, लेकिन किसी शहर को बिल्ड करने के लिए वो 40-50 हजार या 1 लाख खर्चा करना नहीं चाहते। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तो ये बंदा डायमंड शिप से बहुत कोसों दूर है। तो आपको ये सारी मेंटेलिटी फिक्स करनी होगी। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने आज की ट्रेनिंग में अपियर हुए, और मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आप लोग के साथ शेयर की उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, और इस कंपनी के डायमंडशिप को बहुत तेजी से हासिल करने में कामयाब होंगे। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है आज की ट्रेनिंग के बाद आप लोग ये कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे। और अगर ये कीमत चुकाते हैं तो जो फल मिलेगा वो भी आपका इंतजार कर रहा होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। आप बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी डिजिटली और अपना कैमरा ऑन करके फिजिकल भी अनंत सर को इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए टेम्परेरी
धन्यवाद इस तरह से देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है अनंत जी, कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हमने आपकी सारी बातों को ग्रहण किया है और एक्शन में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट के रूप में बहुत जल्दी टॉर्नेंट और आप वॉल्यूम को और लीडर्स के और जो नए एसोसिएट्स हैं उनके चेक के साइज को बड़ा होते हुए देखेंगे। आई होप जितने भी मेरे साथ में पार्टिसिपेंट इस सेशन में हैं वो सब इन बातों से सहमत होंगे और अभी रात को ही इन बातों को फिर से रिवाइज करके अपने एक्शन में रिफ्रेशमेंट लाएंगे, जैसे हम कंप्यूटर पे और मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं। और इसी हफ्ते से जो टारगेट, जो ऑफर चल रहा है, जो कंपनी के द्वारा दिया गया है, जो हमें डायमंडशिप के लिए नजदीक ले जाता है, उसको फिर फोकस करके, क्योंकि फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर से फोकस में लाकर हम अपने एक्शन प्लान को आगे बढ़ाएंगे। इतना अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत बेसिक तरीके से जो दिया जाता है, कई कंपनी में हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग बहुत खुशनसीब है। इसको हम लोग जब ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग को बहुत खुशी लगेगा और सर के जो ट्रेनिंग है वो सही दिशा में जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर जी, मौका देने के लिए। बेहतरीन था, आनंद सर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया बहुत ही बेहतरीन था, शानदार था। और ऐसे अगर हमेशा दिया जाएगा लोगों को ट्रेनिंग, तो इसके लिए अच्छा भी होगा। मेरे तरफ से मैं मेरे टीम को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग है सिर्फ उनको इस काम से सुन के इस काम से निकलना नहीं है, 100% आपको इम्प्लीमेंट करना है। और ऑब्वियसली जो चीज हमें बताया जा रहा है वही चीज अगर आप भी आपके टीम को बताना चाहते हो, पहले खुद इम्प्लीमेंट करो फिर लोगों को बताओ। अगर बिना इम्प्लीमेंट करके हम कुछ बताते हैं, जैसे कि आज के ट्रेनिंग में जितने चीज बताया गया, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो बताते हैं अगर उनके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा, डेफिनेटली वो नीचे भी जाएगा डेफिनेटली। जैसे कि अनंत सर ने हर चीज लाइफ में इम्प्लीमेंट किए और उसको आपके साथ हमारे साथ शेयर किए, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और टीम के लिए मतलब आप एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अनंत सर, ऐसे ट्रेनिंग देते रहिए। थैंक यू सर मौका देने के लिए। तो पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। और मेरे तरफ से बस इतना बोलना चाहूँगा दोस्त कि मैं सर के साथ में बहुत बारीक से रहा हूँ। मैं तो सर का कहूँ, आपने जितने भी बात सर ने बताए हैं उसमें से अपनी जिंदगी में हम 10% उतार लेते हैं दोस्तों। इतना बता सकता हूँ, जो आपका सक्सेस रेशियो है वो 100% बदल जाएगा आपका। जिन लोगों का भी सर ने हाथ थामे हैं, जिन लोगों को अपने सर ने ट्रेनिंग दी है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी लकी बात हमारे लिए दोस्तों कि जितने भी आज हम ज्वाइनिंग किए हैं वो सबको बराबर इंफॉर्मेशन दिए हैं। मुझे पता है इसमें से 10 लोग जिंदगी में उतारेंगे और 10 लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्यों ना दोस्तों ऐसा काम किया, 100% उनको जिंदगी में उतारते हैं। जैसे हेमंता सर ने बहुत एक बात बोला कि अपनी जिंदगी में उतारने से 100% में सफलता मिलेगी। हर चीज को उतारे, एक एक जो 6 पॉइंट दिए है ना वो हमारे लिए बताया गया है, क्योंकि हम सबके लिए है ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बोलूंगा सर कि मैं इसको जिंदगी में फिर से नया शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आज मुझे लगता है जिंदगी में नया शुरुआत हमेशा करना चाहिए, तो मैं फिर से नया शुरुआत किया हूँ। और मैं आज से 1 तारीख से मैं नया शुरुआत 1 मार्च से शुरुआत किया था मैंने, और आज मेरी जिंदगी में फिर से नया शुमार आ रहा है, नई टर्न आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती समय दिए इसके लिए। और मैं अपनी जिंदगी में जरूर इसको फिर से उतारना चाहूंगा सर, मैं नया शुरुआत करने के लिए। थैंक यू अनंत जी। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर जी, वेलकम।